प्रसिद्ध कहानी बेताल पंचविंशति पंचदश कहानी। राजा पूर्वपरी बेताल को सिंसपा वृक्षरू आनी निज स्कंध देश स्थापन कले एवं गंतव्य पथरे अग्रसर हेले। बेताल राजा को गल्पटिए कहवाकू लगिला। पूर्व काल नेपाल राज्य में शिवपुर बोली एक नगर थिला। सेठारे जसकेतु नाम जड़े राजा थिले। से जस अर्जन करी निज नाम को सार्थक करथिले। तांकर महाराणी नाम चंद्रप्रभा। से महामंत्री प्रज्ञासागर उपरे समस्त राज्यभार अर्पण करी निजे केवल चंद्रप्रभा सहित भोगविलास लिप्त थिले। किछि काल पर चंद्रप्रभा गर्भरु शशिप्रभा नामक एक कन्या जात हैला। एही कन्या प्रकृत में शशि किरण सदृश जनमन हरण करुथिला। क्रमे से यौवन प्राप्त हैला। एकदा बसंत काल उद्यान एक उत्सव हेउथिला। शशिप्रभा सेही उत्सव देखिबा निमंते परिजन मानक सहित सेही उद्यान को आसीथिला। एथिमध्यरे से हाथ उठाई वृक्षरु पुष्प तोड़ुथिबा बेले मनस्वामी नामक जड़े युवक ताकू देखि काम विमोहित होई पड़िला। तार निज मन उपरे कर्तृत्व रहिला नहीं। सते कण स्वयं रतिदेवी पुष्प चयन करने को आसिछंती कि अथवा कौनसी वनदेवी बसंतर अर्चना पाई पुष्प तोलुछंती। से एहीपरि चिंता करुथिबा समय रे दैवात राजकुमारी मध्य सेही ब्राह्मण युवक को देखिला। ताकू देखिबा मात्रे राजकन्या मने कला सते कण मन्मथ नवकलेवर धारण करी आसीअछि। से फूल को एवं निजकू मध्य भूलीगला। एहीपरि राजकन्या एवं ब्राह्मण युवक परस्पर प्रति गभीर अनुरक्ति हेतु किछि समय पर्यंत चित्र पितुला परि छिड़ा होई रहिले। एही समय रे हाहाकार सुना जिबारु दुहे मुंड टेकी चाहिले। सेमाने देखिले जे गोटिए मदमत हस्ती बंधन स्तंभ भांगी पथ पार्श्वस्थ वृक्ष मानकू ओपाड़ी माहुंत को तले फिंगी देई सेमानंक आड़कू आसुछि। शशिप्रभार परिजन माने भीतत्रस्त भावरे पलायन कले। एही समय रे युवक मनस्वामी दौड़ी जाई राजकन्या को दुई बाहुरे सामान्य आलिंगन करी एक दूरस्थान को नहीं गला। सेतेबेलकू शशिप्रभा प्रेम लज्जा एवं भୟରେ व्याकुल हेउथिला। अनंतर से कौनसी प्रकार निज अनुचर मानक निकट को गला एवं सेही युवक को प्रेमपूर्ण नयन चाही चाही कामानल दग्धीभूत होई अतिशीघ्र राजपुरी को चलीगला। राजकन्या अंतपुर को प्रवेश करिवार देखि युवक चिंता करने लगिला। एहा बिना क्षणे मात्र बंची पारिबी बोली मोर आशा देखि पारु नाही। एथिरु उद्धार पाइबा निमंते गुट्टिका सिद्ध धूर्त गुरु श्रीमूल देवंक आश्रय नेबा छड़ा अन्य गति नाही। यह विचारी मनस्वामी कौनसी मते से दिनटी अतिबाहित कला। परदिन प्रातः काल से मूलदेवंक पाखक जाई देखिला गुरुदेव तांकर शशि नामक मित्र सहित बसिछंती। से गुरु को प्रणाम करी निजर अभिप्राय जणाइला। गुरु मध्य सामान्य हसी देई तार अभिलाष पूरण करिबे बोली सम्मति प्रदान कले। एहापरे गुरुदेव निजे गोटिए सिद्ध गुट्टिका मुखरे पुराई एक वृद्ध ब्राह्मण रूप धरिले एवं अन्य गोटिए गुट्टिका मनस्वामीर मुखरे देबारु से गोटिए अति सुंदर युवती रूप धारण कला। तत्परे सेही युवती सह राजसभा को जाई जणाइले, हे राजन, मोर गोटिए पुत्र अछि। ताहा संगे विवाह देबाकू ए कन्याटी को आनिथिली, किंतु मोर पुत्रटी केउ आड़े चली जाइछि। ताकू खोजिबा पई मु जाउछि। ताकू आनी आसीबा पर्यंत आपण ए कन्यार भार ग्रहण करंतु। आपण समस्तंकर रक्षक और विश्वासर पात्र, तेणु मोर ए अनुरोध। राजा ब्राह्मणर साप भୟରେ एही प्रस्ताव स्वीकृत हेले एवं निज कन्या शशिप्रभा को डकाई कहिले, बश्चे, एही कन्याटी को तोरी कक्षरे रखिबु, निज पाखरे सुआइबु। शशिप्रभा पितांक आदेश रे कन्यारूपी मनस्वामी को निज कक्षरे नहीं रखिला। मूलदेव चलीगले। कन्यारूपी मनस्वामी प्रेयसी राजकुमारी निकटरे किछि दिन रहिबा परे ताकू विश्वास और प्रेमर पात्र बुझीपारी दिने कहिला, प्रिय सखी, तुमे दिनकू दिन सुखी जाउछ। तुम देह पांडुर दिसिलाणी। कांत विच्छेदरे तुमे व्याकुल थिला परी मने हेउछ। मु तुमर स्नेहरे किणा। मते अविश्वास न करी सत कथा कुह, न कहिले मु आहार ग्रहण करिबि नाही। यह शुणी शशिप्रभा दीर्घ निश्वास पकाई धीरे धीरे कहिला, सखी, तुमको किपरि अविश्वास करिबि कहूछि शुण। थरे उत्सव देखिबा मु उद्यान को जाइथिली। सेठारे जणे सुश्री ब्राह्मण युवक को देखि काम पीड़ा अनुभव कली। मु मुग्ध नयन रे चकोर परी तांक मुख चंद्रिका को पान करुथिबा बेले अकस्मात एक मत्तगज भीषण गर्जन करी सेठारे उपस्थित हैला। परिजन माने भୟରେ पलाई गले। मु भय विह्वल होई पड़िली। एही समय रे से ब्राह्मण युवक दुई बाहुरे मते दूर को टेकी नहीं गले। सेतिकी बेले मु काम पीड़ारे पीड़ित। किछि समय परे परिजन माने मते अंतपुर को नहीं आसिले। सेही दिन ठारू मु सर्वदा मोर प्राणदाता प्रियं को पाखरे थिला परी देखुछि। शयन रे आलिंगन कला परी मने करुछि। बेसी कोन कहिबि, सबु बेले तांकु ही झुरी झुरी कालहरण करुछि। प्रिय विरहाग्नि द्वारा मु अनवरत दग्ध हेउछि। एहा शुणी कन्यारूपी मनस्वामी निजकू कृतार्थ मने कला एवं आत्मपरिचयर एहा उपयुक्त अवसर बोली स्थिर करी मुखरू सिद्ध गुट्टिकाटी बाहर करी निजर युवक रूप धारण कला। से कहिला, हे सुंदरी, मु हेउछि सेही ब्राह्मण युवक। तुमको सेदिन उद्यान रे देखि तुम पाखरे निजे दासत्व स्वीकार करिछि। तुम विरहरे आतुर होई ए कन्या रूप धरी तुम पाखकू आसीछि।
एबे तुमे मो उपरे कृपा दृष्टि पकाइले मु धन्य हेबी। राजकन्या निजर प्रिय को पाखरे देखि स्नेह विस्मय एवं लज्जारे किंग कर्तव्य विमूढ़ होईगला। एहापरे दुहे गांधर्व विधि परस्पर को विवाह करी परम आनंदरे एकत्र रहिले। सेही दिन ठारू मनस्वामी को दुईटी रूप धरिबाकू हेला। दिन बेले से मुखरे गुटिका रखी नारी रूप धारण करुथिला एवं रात्रे गुटिका बाहर करी युवक रूपरे राजकन्या सह विहार करुथिला। एहीपरि किछि काल अन्ते राजा जसकेतुंक श्यालक मृगांक दत्त निजर कन्या मृगांक दत्ता को महामंत्री प्रज्ञासागरंक पुत्र सहित महा आडंबर विवाह कराइदेले। मामू झील भौणीर विवाह उपलक्षे राजकन्या शशिप्रभा निमंत्रित होई मातुलालय को गला एवं ताहा संगे कन्या रूपी मनस्वामी मध्य सखी रूपे जाइथिला। एही कन्यार सौंदर्य देखि मंत्रीपुत्र कामवशरे जर्जरित हैला। मंत्रीपुत्र नववधू सहित थिले हे कपट कन्या तार हृदय को हरण करिथिला। गृह को आसी सेही कपट कन्यार मुख लावण्य विषय चिंता करी करी मोह प्राप्त हैला। परिजन माने उत्सव त्याग करी ए कौन हैला बोली चित्कार कले। पिता प्रज्ञासागर शीघ्र पुत्र निकट को आसी ताहाकू आश्वासना देले। मोह त्याग कला परे से प्रलाप करू करू निजर मन कथा प्रकाश करिदेला। प्रज्ञासागर देखिले ए विषय पराधीन से व्याकुल होई पड़िले। राजा मध्य संवाद पाई सेठारे उपस्थित हेले। राजा देखिले युवक कामर अष्टम अवस्था मध्यरु सप्तम अर्थात उन्माद अवस्था उपस्थित। उक्त कन्या को लाभ करि न पारिले तार अष्टम अवस्था अर्थात मृत्यु घटिब। से कहिले कन्याटी को ब्राह्मण मो पाखरे रखी जाइछंती, ताकू किपरि एही युवक को देई परिबी। पुणी ए कन्या बिना मंत्रीपुत्रर मृत्यु हेब। से मल्ले तार पिता प्रज्ञासागर मध्य बंची पारिबे नाही। मंत्री मृत्यु घटिले मोर राज्य छारखार होइजिब। एपरि स्थले मोर उपाय कौन? यह शुणी उपस्थित प्रजावर्ग कहिले, महाराज प्रजा मानकर धर्म रक्षा करिबा हला राजांकर परम धर्म। पुणी तार मूल हेउछि मंत्रणा। मंत्री मानक सह मंत्रणा होइथाए। मंत्री विनष्ट हेले राजधर्म रहिब नाही। राजधर्म न रहिले प्रजा मानकर धर्म काहू रहिब। सपुत्र ब्राह्मण मंत्रींकर मरणरे पाप हेब। तेणु एही भीषण विप्लव को कौनसी मते परिहार करिबा आवश्यक। ब्राह्मण आपणक पाखे रखी जाइथिबा कन्याटी को मंत्रीपुत्र को प्रदान करंतु। ब्राह्मण जेतेबेले आसिब सेतेबेले तार प्रतिविधान देखिबाकू हेब। प्रजा मानकर प्रस्ताव शुणी राजा उक्त कपट कन्या को मंत्रीपुत्र को देबा पई स्वीकृत हेले। विवाह लग्न स्थिर करा जाई कन्या रूपी मनस्वामी को राजांक पाखकू अणा जिबारु से कहिला, महाराज जनक सहित मोर विवाह हेबो बोली ब्राह्मण मते आनिथिले। एबे आपण मते अन्य जनक सहित विवाह देउछंती। हेउ आपण राजा, पाप पुण्यर विचार आपणकर कार्य। किंतु मु एतिकी मात्र चाहे जिए मोर स्वामी हेबाकू जाउछंती से 6 मास जाए तीर्थ भ्रमण करी न आसिबा पर्यंत मोते बलपूर्वक तांक सह एक शଯ୍यारे शोइबाकू नियाजिब नाही। सेपरि नेले मु दंतरे निज जिह्वाकू छेदन करिदेबी। एहा शुणी राजा मंत्रीपुत्र को पचारिबारु से कहिला, हेउ ताहा ही हेब। विवाह देबा परे परे मृगांक दत्ता और कन्या रूपी मनस्वामी को एक गृह रखी से तीर्थयात्रा उद्देश्य बाहरिला। प्रहरी माने गृह को जगी रहिले। मृगांक दत्ता और कपट बधू दुहे जाक सेही गृह रही एकत्र भोजन एवं एकत्र शयन करुथिले। थरे प्रहरी माने बाहरे शोई पड़िबा परे मृगांक दत्ता एकांतरे कहिला, सखी मुते निद हेउ नाही, गोटिए कथा कुह। एहा शुणी कपट बधूरूपी मनस्वामी कहिला, पूर्व काल सूर्यवंशरे इल नामक जने राजा थिले। पार्वती अभिशाप से स्त्रीत्व प्राप्त हेले। तांको रूप अति सुंदर थिला। तांकू देखि नंदन कानन रे रहुथिबा चंद्रपुत्र बुद्ध तांको प्रति कामासक्त हेले। से दुहिंकर संगम फल पुरुरबांकर जन्म हेला। संक्षेपरे एही कथाटी कही से धूर्त पुणी कहिला, सखी एहीपरि देवतांक आदेशरे ओ मंत्र बा औषध बଳରେ केबे केबे स्त्री पुरुष हुए, केबे अबा पुरुष स्त्री हुए। तेणु एहीपरि बड़ बड़ लोकमानंकर कामजनित संयोग घटी थाए। यह शुणी मृगांक दत्ता सहवास हेतु विश्वासरे कहिला, सखी तुमर एकथा शुणी मोर शरीर रोमांचित हेउछि, मनरे व्यथा हेउछि। एपरि काहींकि हेउछि कुह। एहा परे स्त्री रूपी से युवक कहिला, हे सखी ए हेउछि तुमर काम विकारर चिन्ह। तुमठारु मोर किछि लुचाइबार नाही। मृगांक दत्ता पुणी कहिला, सखी तुमे मोर प्राण समान, तुमको न कही रहिबी किपरि? एठारे कौनसी पुरुषर प्रवेश पाई उपाय करा जाई पारे कि? तहु धृत गुरुर शिष्य मनस्वामी कहिला, जदि तुमर एपरि अभिलाष थाए तेबे कहूछि शुण। विष्णुक ठारु मु एक बर पाइछि जे इच्छा अनुसार मु रात्रि रे पुरुष होई परिबी। तेणु आज रात्रि रे मु तुम सकाशे पुरुष हेउछि। एहा कही मनस्वामी मुखरु गुटिका बाहर करी गोटे दिव्य सुंदर पुरुष होईगला। एहा परे दुहे तत्कालोचित रति क्रीडारे रत हेले। सेही दिन ठारु से मनस्वामी मंत्रीपुत्रर भार्या निकटरे दिनरे नारी एवं रात्रे पुरुष रूपरे रही किछि काल कटाइला। मंत्रीपुत्र तीर्थाटनरू फेरिबार समय निकट हेबार देखि मनस्वामी तार भार्या मृगांक दत्ता को नहीं कुआडे पलाइगला। तत्परे एही संवाद पाई मूलदेव पुनराय वृद्ध ब्राह्मण रूपरे उक्त शशी नामक मित्र को संगरे घेनी राजा जसकेतुंग निकटरे पहुंचिला। से कहिला, महाराज
ମୁଁ ମୋର ଏହି ପୁତ୍ରକୁ ଖୋଜି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ମୋର ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ରାଜା ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଭୟରେ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମର ପୁତ୍ରବଧୂ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ତୁମର ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ରାଜା ବହୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ତାର ପୁତ୍ର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ଶଶୀ ହସ୍ତରେ ନିଜ କନ୍ୟା ଶଶୀପ୍ରଭାକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହିପରି ଧୂର୍ତ୍ତ ମୂଳଦେବ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂ ରୂପେ ଶଶୀପ୍ରଭାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଏହାପରେ ମନସ୍ୱାମୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ମୂଳଦେବ ଆଗରେ ତାର ଶଶୀ ସହିତ ଘୋର କଳହ ହେଲା। ମନସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ଏ ଶଶୀପ୍ରଭା ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଛି। ଶଶୀ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ, ତାର ତୁ କ'ଣ ହେଉ? ଏ ହେଉଛି ମୋର ପତ୍ନୀ। ତାର ପିତା ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ କରି ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଦୁହିଁଙ୍କର କଳହ ଲାଗିଲା। କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବେତାଳ ଗଳ୍ପଟି କହିସାରି ପଚାରିଲା, ହେ ରାଜନ୍, ଏବେ କୁହ, ସେ ଶଶୀପ୍ରଭା କାହାର ପତ୍ନୀ ହେବା ଉଚିତ? ରାଜା ଉତ୍ତର କଲେ, ମୋ ମତରେ ସେ ହେଉଛି ଶଶୀର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପତ୍ନୀ। କାରଣ ସର୍ବଜନ ସମକ୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତାର ପିତା ତାକୁ ଶଶୀକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମନସ୍ୱାମୀ ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗାନ୍ଧର୍ବ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲା। ଚୋର ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅପରର ଧନ ଅପହରଣ କଲେ ତାହା ଉପରେ ଚୋରର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଅଧିକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବେତାଳ ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ପୁନରାୟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସ୍କନ୍ଧଦେଶରେ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।